वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हमारा डायरेक्टिंग। क्या कभी आपने सुना है डायरेक्टिंग क्या होता है? ओके, डायरेक्टिंग नहीं सुना है, ये तो सुना होगा कि डायरेक्शन क्या होता है। ओके, ये भी नहीं सुना है। मोस्टली बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कभी किसी ने पूछा है किसी से, अपने घर पे पेरेंट्स से, फैमिली मतलब बाहर वालों से, या फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, दोस्तों से, टीचर्स से, या कोई भी एक अच्छे प्रोफेशनल मतलब किसी भी पर्सन से ये पूछा है कि हाँ मैं 10th के बाद क्या करूँ, 12th के बाद क्या करूँ, अच्छा हाँ इससे शादी करनी चाहिए या नहीं। ओके, वो नहीं तो मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर के लिए क्या स्कोप, क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ, कहीं पिकनिक अगर आप जा रहे हो तो मैं कैसे जाऊँ, या कौन सी जगह पे जाऊँ, कौन सा बेस्ट रहेगा। यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ आपने लिया है किसी से डायरेक्शन, मतलब आपको कोई क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि हाँ इस फील्ड में जाओ, यहाँ करो, यहाँ अच्छा रहेगा। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको वहाँ मिलने वाले वैसे। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने किसी से डायरेक्शन लिया है, तो ये होता है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। तो जो पर्सन आपको डायरेक्ट कर रहा है या जो पर्सन आपको बता रहा है, उस पर्सन को आपने बोलेगी कि वो हमें क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग दे रहा है एक तरीके से। आई होप ये पॉइंट ये समझा होगा, कि आप समझ गया होगा कि डायरेक्शन क्या होता है या डायरेक्टिंग क्या होता है। तो यहाँ आज मैं उसी तरीके से, जैसे आपको अगर ये समझ गया तो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगी। आपको 5-10 मिनट में ये टॉपिक समझ में आ जाएगी कि हाँ डायरेक्टिंग होता क्या है। तो ओवरऑल आपको मेरे साथ 5-10 मिनट बने रहना है। मैं आपको बता दूंगी कि फीचर्स क्या होते हैं एक तरीके से डायरेक्टिंग के, और मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग क्यों ज़रूरी है। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये स्टडी करने जा रहे हैं, उसी का हमारा 7th चैप्टर का ये टॉपिक है कि हाँ मैनेजमेंट के जो फंक्शन रहती है, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, तो उसमें से हमारा डायरेक्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी नेचर क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में ये मोस्टली आते ही आता है, मतलब 100% श्योर नहीं है, बट इस चैप्टर में से किसी ना किसी का आपको फीचर या इंपॉर्टेंस पूछता है, ये 100% श्योर है। तो हमें 5 या 10 मिनट देने से अगर समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट क्या होता है, तो मेरे हिसाब से 10 मिनट वेस्ट नहीं जाएगी, कम से कम आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ डायरेक्शन में होता क्या है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है परवेसिव फंक्शन। अब परवेसिव फंक्शन से क्या समझ में आता है, क्या ये पता है परवेसिव का मतलब क्या होता है? ओके, नहीं पता है तो मैं बता दूं। परवेसिव मतलब मोस्टली तुमने सुना होगा कि हाँ ये हर जगह अप्लाई होता है, मतलब परवेसिव मतलब सर्वव्यापी, या हम लोग कुछ बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ ये जो फंक्शन है ये हर जगह अप्लाई होगा। हर जगह मतलब कैसे, तो मतलब स्टाफिंग में भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें डायरेक्टिंग की, और आगे चल के और सारे फंक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट जो मैनेजर रहता है उसको क्या करना पड़ता है, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल में हर जगह यहाँ क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट में भी डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मिडल में भी पड़ेगी, और लोअर मैनेजमेंट में भी क्या होगा, डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, ये एक परवेसिव फंक्शन है, कि मतलब हर जगह लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिडल में लगे या टॉप में लगे, या हर जगह ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ किस तरीके से काम करना है। तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी वजह से इसको परवेसिव फंक्शन बोला गया। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको काम में लाना। अभी जैसे मैंने कुछ प्लान बनाई कि हाँ कल मैं सुबह उठूंगी, 6 बजे उठूंगी, 6 बजे उठकर मैंने 6 से 7 एक्सरसाइज करूंगी, 7 से 8 मेरा नाश्ते का टाइम रहेगा, जो भी है ओवरऑल तुम्हारा शेड्यूल। अगर आपने एक शेड्यूल बना लिया, फिक्स शेड्यूल, उस शेड्यूल तो आपने बना लिया है, लेकिन बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो हाँ डायरेक्टिंग का मतलब है एग्जीक्यूट करना। मतलब डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का कि हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना रहता है। कि हाँ हर एक पर्सन को, या लोअर मैनेजमेंट, मिडल लेवल जो मैनेजमेंट रहता है, हमको क्या करना है, उनको जाकर बताना है कि हाँ इस तरीके से करना है, अभी आगे का स्टेप ये रहेगा। हाँ प्रॉफिट के लिए अगर हमें 50% या 60% प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, या ओवरऑल किस भी तरीके से कि हमें एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, या वर्क जो लोड है वो कम करना पड़ेगा, वरना लेबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, जो भी ओवरऑल
तो इस तरीके से ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन फैक्टर। देखो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो डायरेक्ट नहीं बता सकती, लेकिन आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको कोई न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, मैं क्या कर दूंगी, डेफिनेटली न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर भी, सॉरी। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डायरेक्शन देगा वो क्या हमें मशीन आके डायरेक्शन देने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है ये इन्वॉल्व क्या करता है, ह्यूमन फैक्टर को इन्वॉल्व करता है। जिस तरीके से सबको पता है ह्यूमन एक अनप्रिडिक्टेबल हमारे रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सबने पढ़ा है कि ह्यूमन हमारा जो बिजनेस होता है या मैन्युफैक्चरिंग या जिस भी कॉमर्स में अगर हम हैं तो ह्यूमन फैक्टर ये जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स होता है ना वो एक तरीके से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वरना पूरा वर्क खराब हो जाएगा, बिजनेस डम बंद सब हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये ह्यूमन फैक्टर वो अनप्रिडिक्टेबल है कि कब क्या कैसे चेंज होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या नहीं। तो इस वजह से यहाँ क्या होता है डायरेक्टिंग में, पहली बात है कि ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है कि हाँ एक जो पर्सन रहेगा वही डायरेक्ट करने वाला है, और जो जिसको डायरेक्ट करने वाला है वो भी ह्यूमन है। जैसे लोअर लेवल अगर हम देखेंगे, लोअर लेवल में हम किसको लेते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ रहती है, वर्कर्स जो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है वो लोअर लेवल। अब मिडल लेवल से या फिर लोअर लेवल में ही कोई एक उनका हेड है, जो भी होगा टीम मैनेजर या जो भी, तो वो क्या करेगा, उनको गाइड करेगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करना है, अभी का जो आपका काम चल रहा है वो इस लेवल पे चल रहा है, इसको इस लेवल पे लाना है, या जिस भी तरीके से। तो यहाँ जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो ह्यूमन फैक्टर है। देन उसके बाद हमारा क्या है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंटिन्यूअस एक्टिविटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस सबको पता है चलते रहना, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि चलो काम स्टार्ट हुआ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के टाइम पे जो मैनेजर था उसने आया और आकर उस मैनेजर ने बोल दिया कि देखो इतना ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, अराउंड 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ओके, ये बोल के वो चले गए। तो इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्शन दिया, क्या डायरेक्शन दिया कि 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन करना है। लेकिन फिर उन्होंने मतलब कभी भी वो जो मैनेजर था ना वो वापस आया ही कि चेक करने के लिए कि हाँ प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसने प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, रॉ मटेरियल है या नहीं है, वर्क फोर्स है या नहीं है, मतलब कुछ चेक करने के लिए नहीं आया। यहाँ क्या हुआ कि बस उन्होंने ऑर्डर दिया या उसने ऑर्डर दिया और देकर चला गया। तो क्या यहाँ काम प्रॉपर होगा? हो सकता है रॉ मटेरियल ना हो सकता है उतने वर्क लेबर्स ना हो सकता है काम लोग सही से कर नहीं रहे, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है, मशीन्स नहीं हो। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने स्टार्टिंग में तो डायरेक्शन दे दिया, लेकिन उस डायरेक्शन के फंक्शन को उन्होंने आगे तक निभाया नहीं या कंटिन्यू नहीं किया, जिसकी वजह से काम सही से नहीं होगा या टाइम पे नहीं होगा, और टाइम पे नहीं हुआ तो गड़बड़। तो ओवरऑल यही था कि डायरेक्टिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी होती है। देन उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से समझ में आता है कि जो डायरेक्ट कर रहा है पर्सन वो क्रिएटिव रहना चाहिए, जो मैनेजर है उसको इनोवेटिव रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, नए नए आइडियाज़ के थ्रू। जैसे फंक्शन चेंज होते रहते हैं, काम चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं है इस बार 10,000 का, हो सकता है 10,000 का प्रोडक्शन करना हो, लेकिन बाद में हेड लेवल से आ गया कि हाँ टॉप लेवल से कि नहीं प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, 15,000 किया जाए। अब किस तरीके से डायरेक्ट करेगा कौन, वो मैनेजर लोअर लेवल वालों को। तो यहाँ कैसे किस तरीके से वो खुद को हैंडल करेगा, या किस तरीके से डायरेक्ट करना है, किस तरीके से काम करवा के लेना है, किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है, ये सारा काम किसको करना है, हमारे मैनेजर को जो डायरेक्ट करने वाला है। तो ये जो डायरेक्टिव एक फंक्शन है ना, ये डायरेक्टिंग का फंक्शन भी एक तरीके वो कैसा रहता है, क्रिएटिव एक्टिविटी है कि जो पर्सन क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, नए नए आइडियाज सोच सकते हैं, तो वही ये डायरेक्टिंग का फंक्शन रोल प्ले कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे ना। दैन उसके बाद तो आई होप समझा होगा। दैन उसके बाद हमारा आता है फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, जो मैंने अभी तक समझाई कि कैसा होता है कि जो डायरेक्टिंग का फंक्शन है ये टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक क्या होता है, फ्लो करता है, मतलब चलते आता है। जैसे टॉप लेवल वालों ने पहले प्लान कर लिया
कि इस बार जो प्रॉफिट रहना चाहिए वो रहना चाहिए 50%। फिर उन्होंने प्लान किया कि इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती थी वो 10,000 टन्स की होती थी, या जो भी समझो, अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ानी है 10,000 से 15,000 कर दी। ये प्लान उन्होंने बनाया। फिर वो कॉस्ट का काम कितना रहेगा, कैलकुलेशन वगैरह वो मिडिल लेवल कर लेगा कि हाँ कहाँ से रॉ मटेरियल मंगाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, वर्कर्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा या कैसे बढ़ाएंगे, नए कहाँ से, मतलब सब अरेंजमेंट, एक एफिशिएंट वर्कर कहाँ से लाएंगे जो सही काम करेगा, ये सब मैनेज करने का काम मिडिल लेवल करेंगे। फिर उसके बाद लोअर लेवल में आके अब उनसे कैसे करवाना है। यहाँ क्या हो रहा है, ये डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है, अब इन्होंने तो मिडिल लेवल को बताया, मिडिल लेवल ने फिर इतना लोअर लेवल को बताया, तो एक तरीके से एक दूसरे को डायरेक्ट करके यहाँ जो फ्लो हुआ है डायरेक्टिंग का फंक्शन, ये हमारा टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हुआ है। देन उसके बाद आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन मतलब डायरेक्टिंग का जो काम होता है, ये जो डायरेक्शन का फंक्शन होता है, यहाँ क्या होता है कि एक दूसरे को ये एक इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिससे क्या होगा कि जो वर्कर्स है, मैनेजर्स है, वो सब एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। मिलकर कैसे, अब जैसे मिडिल लेवल था और लोअर लेवल था, तो मिडिल लेवल ने आकर बताया कि हाँ इतना बढ़ाना है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतने से इंक्रीज़ करनी है, 10% इंक्रीज़ करनी है, 50% इंक्रीज़ करनी है, जो भी उन्होंने क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करने के बाद अभी क्या होगा कि जो टॉप लेवल है और हमारा मिडिल लेवल है और हमारा लोअर लेवल है, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज होकर, या वो फोकस करेंगे कि हाँ सही से करे या उनसे काम करवाए, और लोअर लेवल को जब भी प्रॉब्लम होएगी वो उनसे बात करके कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है वर्कर्स की, या नहीं काम हो पा रहा है, उन्हें रॉ मटेरियल सही नहीं लग रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो क्या करेंगे, उस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्टिंग का क्या काम हो रहा है कि वो सबका कोऑर्डिनेशन मिला रहा है, एक तरीके से टॉप लेवल का मिडिल लेवल से कर रहा है और मिडिल लेवल का लोअर लेवल से कर रहा है, तो एक तरीके से सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कोऑर्डिनेशन की। देन उसके बाद हमारा है एक और ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन से क्या समझ में आता है, ड्यूल फंक्शन से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। कैसे, यहाँ एक तो सबसे पहला काम है हमारा प्रॉफिट निकाल के देगा, हम बात है, हमारा सबसे मेन एम ही रहता है बिजनेस का कि हाँ जो उनका गोल है उसको अचीव करना, टारगेट को, कि हाँ 50% अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो 50% प्रॉफिट बढ़ जानी चाहिए, या जो भी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो सबका अलग अलग है। लेकिन इसके साथ दूसरा वाला फंक्शन क्या प्ले कर रहा है, दूसरा फंक्शन क्या प्ले कर रहा है, तो दूसरा फंक्शन ये प्ले कर रहा है कि हाँ अगर समझो फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो दूसरा फंक्शन ये आ रहा है कि जो मैनेजर है और जो डायरेक्टर है, जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, ओके, वो क्या कर रहा है, उनकी लीडरशिप की जो हम लोग क्वालिटी है वो चेक करवा रहा है कि हाँ उनके अंदर उतना लीडरशिप है कि नहीं है, कि वो सही तरीके से काम करवा के ले रहे हैं या नहीं वर्कर्स से। तो यहाँ क्या हो जा रहा है कि दोनों का काम हो जा रहा है, एक तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जा रहा है, साथ में हमारे जो डायरेक्टर है उनकी लीडरशिप की कितनी क्वालिटी है वो भी पता चल जा रही है। तो इस तरीके से दो रोल हमारा क्या कर रहा है, ये डायरेक्टिंग फंक्शन प्ले कर रहा है। आई होप आपको ये समझा होगा कि ये सारा काम क्या हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों को जिसकी ज़रूरत हो, जिनको। और बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।